हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जरा एक बार चैट में लिख के बताएं। अगर सब कुछ बढ़िया है तो एक बार पी के लिखना, देन मैं स्क्रीन पे आता हूं। सब बढ़िया है? आवाज आ रही है ना? ऑल गुड बेटा? यस यस। बहुत बढ़िया। सो हाय एवरीवन, हाय मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं। कैसे हो सभी के सभी? एक बार यस आ रहा है, सब बढ़िया है। स्मार्ट दिख रहा हूं? स्मार्ट है? स्मार्ट दिख रहा हूं? स्मार्ट चलो भैया, व्लॉग में स्मार्ट लग रहे थे, क्या बात है। कब स्मार्ट नहीं लगता दोस्तों मैं? व्लॉग में तो मैं वैसे स्मार्ट नहीं लगता तुमको। व्लॉग देख लिया तुमने? जो अभी अवार्ड शो हुआ था ना, जिसका अपन को अवार्ड मिला है ना? हमें जिससे अवार्ड दिया गया है उसका पूरा इनसाइट तुम देख पाओगे, है ना? कौन कौन लोग वहां आए थे और देख पाओगे। मतलब बाकी तो मौज मस्ती है जो कि हमारी चलती रहती है वो मौज मस्ती तुम उसमें देख पाओगे व्लॉग वाले चैनल पे। तो वो जाके देख लेना है ना? वो जाके देख लेना। हाँ, बहुत बढ़िया जी। क्या बात है, क्या बात है। यस। चलो दोस्तों, यार मेरे को पता है, मैं कभी कभार ये सोचता हूं कि जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, पता नहीं कैसे हमारी क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, उनका नंबर बहुत बढ़ जाता है। तो ये वही बच्चे हैं जो कि डेली क्लास नहीं आते, लेकिन इस चैप्टर की क्लास में स्पेसिफिकली प्रकट हो जाते हैं। है जी? हैं? कहां से प्रकट होते हो तुम सब? कहां से प्रकट होते हो तुम ये सब? हाँ, चलो दोस्तों, क्योंकि आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट? ठीक है, ओके। नहीं मतलब मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा हूं, मुझे क्या है, मेरे देखो मेरी एक आदत है, मेरी एक आदत है क्या कि मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, एकदम डिटेल में, एकदम। है ना? तो मैं वो वाला टीचर नहीं हूं, पता है। मैं तुमने देखा हो ना, तो जो स्कूल टाइम पे था, मेरे स्कूल टाइम की मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, तो हमें स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाया करते थे, ये वाला जो चैप्टर था ना, स्पेशली इसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, उसको या तो स्किप कर दिया जाता था, ये बोला जाता था कि खुद से पढ़ के आना, या फिर क्या करते थे टीचर्स की ना, बोलते थे और ऐसे पीछे घूम जाते थे, है ना, और बिना आई कांटेक्ट के ऐसे पढ़ाया करते थे, है ना, ऐसे नीचे देख देख के। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते थे वैसे हंस रहे होते थे है ना, ऐसे कर रहे होते थे, है ना। पर मैं बेटा बहुत ही गलत टीचर हूं। अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो और तुम्हारे जवान में हंसी आ गई, तुम्हारे मुख मुख में मुझे ऐसा दिख गया ही करते हुए, तो तुम्हारी यह गर्दन होगी, इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा है ना? साउथ की पिक्चरों में नहीं करते वो गर्दन टेढ़ी, वो हो जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए इज्जत से, शांति से, धैर्य से सब कुछ पढ़ेंगे, इज्जत से पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मुझे पता ही था, ये चैप्टर पढ़ाऊं मैं, और चैट में ये ना आए कि भैया प्रैक्टिकल कब होगा। बेटा प्रैक्टिकल जो है ना, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, तो तुम्हारे पापा तुम्हें बताएंगे प्रैक्टिकल, तो फिर जो तुम्हारे साथ होगा ना, वो तुम्हें पता चलेगा फिर। आ जाओ। तो देखो, ये कल की कहानी हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने शुरू तो कर दिया था जी। हाँ जी। हमने क्या पढ़ा था? मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में आए, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो गई। राइट? ठीक है, इतना भैया सबको याद है। अब हमें स्टार्ट करना था, हमें प्लांट के साथ ही स्टार्ट करना था ना बेटा, आज प्लांट के साथ ही स्टार्ट करना है ना? यस यस, ठीक है, हाँ, प्लांट के साथ। तो देखो, हमने ना प्लांट का एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी प्लांट का देख चुके हैं। कहां देखा था हमने? थोड़ी देर पहले देखा था, कल देखा था। वो जो नहीं था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बट ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम्हें एक सबसे खतरनाक बात आज मैं बताऊंगा। वो बात ये है कि वो जो तुम फल खाते हो, वो जो तुम फ्रूट खाते हो, वो फ्रूट क्या है? वो एक्चुअली में प्लांट के रिप्रोडक्शन के बाद आया है, जो कि तुम खा रहे हो। अब थोड़ी सी भैया अंदर से फ्रूट खाने में भी शर्म आने लगी है है ना? बट फैक्ट इज फैक्ट, आज हम पढ़ेंगे भी ठीक है। तो देखो, प्लांट का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है, अच्छा सुनो, बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी बेटा,
स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना, धैर्य बनाए रखना, और क्लास भी हल्की लंबी रहेगी बट फोकस तुम्हारा हिलना नहीं चाहिए। आ जाओ, देखो स्टार्ट अपन कहां से कर रहे हैं, स्टार्ट हम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा फ्लावर है, फ्लावर के नीचे का जो ग्रीन कलर का एरिया है इसको हम बोलते हैं सेपल। सेपल सेपल क्या होता है, जब फ्लावर उगता नहीं है ना, जब वो बड स्टेज पे होता है, बड स्टेज पे तुमने देखा होगा, बड स्टेज पे जो फ्लावर होता है वो ग्रीन कलर की जो कवरिंग होती है उसी को हम बोलते हैं सेपल। जब फ्लावर खुल जाता है तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना पिंक कलर का, ये जो अट्रैक्टिव, वो जो तुम बोलते हो ना पत्तियां हैं फ्लावर्स की पत्तियां हैं, फूल की पत्तियां हैं, उनको हम बोलते हैं पैटल्स, उनको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स। ठीक है जी। उसके अलावा ना फ्लावर के पास एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दोनों पार्ट होते हैं उसके पास। तो पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन कौन सा है। आई होप ये सारी चीजें विजिबल होंगी। ठीक है, तो ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये जो डंडी है, ये डंडी और इसके ऊपर ये जो तुम्हें गोला दिख रहा है, ये पूरा का पूरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो डंडी होती है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, ये ऊपर वाले एरिया को। अब एरिया क्या होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं बेटा एंथर। एंथनी नहीं, अरे एंथनी नहीं मेरे भाई, एंथर एंथर एंथर। ये एंथर और फिलामेंट मिलके मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। कैसे याद करोगे, स्टा और मैन, मैन आ गया ना, यानी इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, फिलामेंट और एंथर मिला के। ठीक है, अब ये जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन। क्या होता है, ग्रेन्स, यानी उनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के पास क्या होता है, मेल गैमीट, यानी मेल सेक्स सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे डॉट डॉट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, और वो पोलन ग्रेन के पास मेल गैमीट होता है, मेल सेक्स सेल होता है। ठीक है, ये बात हो गई मेल की। अब बात करेंगे बेटा फीमेल की। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये पूरा का पूरा एरिया, और ये ऊपर जाएगा, ऊपर तक जाएगा, ये जो तुम्हें पूरा एरिया दिख रहा है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, सुन ले मेरी जान सुन ले, इसमें क्या क्या है। अब इस पूरे एरिया को हम एक साथ बोलते हैं पिस्टिल। बेटा ये यूपी बिहार हरियाणा वाले जो लोग हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं पिस्टल सुनते ही। अभी तक बातें चल रही थी स्टेमन की, कुछ समझ नहीं आया उनको, बट जैसी बात करी पिस्टल की, हाँ भैया है ना मेरे पास है, बेटा थोड़ा सब्र रखना। है ना, हाँ। तो ये डिफरेंट पिस्टल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं या तो कार्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल, एक और नाम होता है कार्पल। ठीक है, अब इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो तुम पूरा पोर्शन देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। अब स्टिग्मा से मिलता जुलता एक नाम होता है स्टिकी, है ना। तो ये जो स्टिग्मा होता है ये स्टिकी होता है, यानी चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। तो क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन उड़ते उड़ते आएंगे तो इस पे क्या होंगे, इस पे चिपक जाएंगे, हाँ या ना, इस पे चिपक जाएंगे। फिर ये जो तुम्हें ट्यूब दिख रही है पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं स्टाइल। है ना, स्टाइल। एक तो कभी कभार मैं ऐसी हरकतें कर देता हूं ना, फिर जब बच्चे क्लिप काटते हैं तो मुझे लगता है कि हरकत मैंने क्यों करी थी क्लास में यार, वाह क्या आया होगा मेरे मन में। ठीक है, तो ये स्टाइल है, ये ट्यूब है ना, ये स्टाइल में रहती है। अब ये जो तुम्हें पूरा एरिया दिख रहा है बड़ा सा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, इसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के जो अंदर होता है, अंदर होता है वो क्या होता है, ओव्यूल। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ये ओव्यूल जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास होता है मेल नहीं फीमेल गैमीट, यानी जो फीमेल सेक्स सेल है वो कहां पर होता है, इस ओव्यूल के अंदर, यानी ये जो पोर्शन तुम बीच वाला देख पा रहे हो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे समझे मेल गैमेट फीमेल गैमेट। अब पहले एक पूरा प्रोसेस हम समझ लेते हैं, फिर हम डिटेल में टर्म्स में बात करेंगे। तो पूरा प्रोसेस क्या होता है बेटा देखना। अब यहां पर क्या है, एंथर के पास क्या है, एंथर के पास पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन किसी भी तरीके से यहां तक पहुंच जाते हैं। स्टिग्मा जो है वो स्टिकी सब्सटेंस है, पोलन ग्रेन वहां पे चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी एक ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। याद करो, हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, क्या, केमोट्रोपिज्म। याद आ रहा है किसी को, याद आ रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट, केमोट्रोपिज्म। हाँ, उसका एग्जांपल क्या था, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यानी स्टाइल के अंदर एक पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। मैं वो भी डायग्राम आपको दिखाता हूं, यहां पे वो डायग्राम होना चाहिए, हाँ ये रहा। देखो क्या होता है, ये पोलन ग्रेन यहां चिपकता है और वो एक ट्यूब बनाता है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये जो पूरी की पूरी ट्यूब देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, है ना।
हाँ, केमोट्रोपिज्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस ट्यूब कहां तक जाती है? ट्यूब जाती है ओव्यूल तक। तो ये मेल गैमेट को रिलीज करता है, मेल गैमेट इस ट्यूब की मदद से अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद क्या होता है बताओ? मेल और फीमेल मिल गए, क्या होगा? अरे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? अरे फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एंड फाइनली, अब समझना बेटा, फाइनली होता क्या है? फाइनली ये जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, सीड के अंदर, और ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो वो जो तुम फ्रूट खाते हो एक्चुअली में वो क्या थी? ओवरी थी। और जो ओव्यूल होता है वो उसका बीज होता है, बीज क्या होता है? बीज होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यानी अब हम प्रोसेस तो समझ गए हैं भैया, अब एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, प्लांट वाला टॉपिक एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिप्रोडक्शन का। प्लांट से एक छोटा सवाल पेपर के अंदर फंसता ही फंसता है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझ लो। अब देखो, प्लांट फ्लावर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, है ना। लोग भी होते हैं दो टाइप के वैसे तो, है ना। सिमिलरली फ्लावर्स भी होते हैं यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या? अब इतने तुम होशियार हो, तुम्हें ये सब चीजें पता है कि इसके अंदर एक ही पार्ट होगा, या तो इसके पास स्टेमन होगा या तो इसके पास पिस्टिल होगा, एक ही चीज होगी। दोनों नहीं हो सकते भैया, दोनों नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है। और एक होता है बाइसेक्सुअल, इनके पास दोनों है भैया, ये खुश है, ये खुश है, ये कह रहा है भैया हमारे पे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमारे पे ही फीमेल, हम तो खुश हैं, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, वी आर सेल्फ इंडिपेंडेंट। वो बोलते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंट, ये होता है, ये होता है इंडिपेंडेंस का मतलब बेटा। देख रहे हो, दोनों है इसके पास, किसी और की जरूरत ही नहीं। तो इसके पास क्या होता है? स्टेमन होता है, पिस्टल होता है। अच्छा, अब आपको ना एग्जांपल से याद रखने हैं, जैसे कि यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल होता है पपाया, वाटरमेलन, जबकि बाइसेक्सुअल का एग्जांपल होता है हिबिस्कस, मस्टर्ड, है ना, हिबिस्कस मस्टर्ड। राइट राइट। हाँ, तुम मुझे बताओगे रोज क्या है? रोज यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है? चैट में लिख के बताओ। ठीक है, चलो, तो अब एक एक करके सारे पार्ट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके दो पोर्शन है। कौन कौन से दो पोर्शन है? एक है एंथर, एक है फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट सिर्फ सपोर्ट देता है। फिलामेंट क्या करता है बेटा? एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट, द स्टैक दैट सपोर्ट्स एंड बियर्स द एंथर। और एंथर का काम क्या है? पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। इसके अंदर पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के पास क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बच्चे सही आंसर लिख भी रहे हैं। रोज वाले क्वेश्चन का सही आंसर है बाइसेक्सुअल। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर क्या होता है? मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करें पिस्टिल की, तो पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके तीन पोर्शन होते हैं। क्या? स्टिग्मा, स्टिग्मा कहां गया? चलो स्टाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टाइल, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, वो जो ट्यूब थी जो कि स्टिग्मा से किसको कनेक्ट करती है? स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करती है। ठीक है, ओवरी क्या होता है? अ स्वेलन पार्ट of the pistil that becomes fruit after fertilization, फ्रूट बन जाता है। इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल के पास क्या होता है बेटा? तुम्हें पता ही है ओव्यूल के पास, अरे बोल दे भाई क्या होता है ओव्यूल के पास? यस, फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सारे के सारे पोर्शंस हो गए। इसके अंदर शायद स्टिग्मा मिसिंग है, तो वो आई होप आपको पता ही होगा स्टिग्मा क्या होता है। एक स्टिग्मा के ऊपर एक स्टिकी लेयर होती है जिससे कि पोलन ग्रेन आके चिपक जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ में आ गया। बट क्या तुम्हारे दिमाग में सवाल आया कि यार भैया ये पोलन ग्रेन यहां से, मतलब ये एंथर है, एंथर से स्टिग्मा तक गया कैसे? अरे ये हुआ कैसे? चमत्कार चमत्कार, कैसे हुआ? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यस, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। एंथर से स्टिग्मा में ये जो प्रोसेस हुआ है पोलन ग्रेन का, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये कोई जादू तो है नहीं, चमत्कार तो है नहीं कि खुद से खुद हो जाएगा। इसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। हेलो एजेंट, यस। तो हम एजेंट्स को बुलाएंगे बेटा। कौन से एजेंट को बुलाएं बताओ? स्पाइडरमैन, बैटमैन, किसको बुलाएं? कौन से एजेंट को बुलाएं? स्पाइडरमैन को बुला लें, बैटमैन को बुला लें, सुपरमैन को? बेटा याद रखना कि तुम स्पाइडरमैन बन सकते हो, सुपरमैन बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, लेकिन नॉट हर मैन। ठीक है, हाँ, तो वो नहीं बन पाओगे तुम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लड़कों, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। ठीक है, यस।
तो हमने हमने क्या करा है, हमने एजेंट को बुला लिया है। तो एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक यानी जो जिंदा एजेंट है, अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है। अबायोटिक में होता है विंड एंड वाटर, है ना, हवा की मदद से, पानी की मदद से। लेकिन बायोटिक के अंदर बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, हनी भी होता है, हनी हनी यस हनी भी, वो भी तो करता है काम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि पेटल्स का क्या काम होता है। ये जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स, पेटल्स फ्लावर में, उसका काम क्या होता है? उसका तो कोई काम ही नहीं है काम। पेटल्स क्या करते हैं, इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्मेल होती है ना, उससे पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी अगर तुम समझो तो क्या बोला मैंने, पेटल्स का काम क्या है, पेटल्स का काम है अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट कर रहा है ये? बहुत बढ़िया। रियल लाइफ में पेटल्स की जगह यहां पर पैसा होता है, बट ठीक है। पेटल्स जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसकी वजह से ये जो इंसेक्ट होते हैं अट्रैक्ट होते हैं और ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अब पॉलिनेशन भी दो टाइप के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि एक फ्लावर है जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वो खुद ही के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से खुद ही के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। खुद में ही कर लिया, अरे भाई खुद में ही कर लिया। ठीक है, द पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर आर कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसके अंदर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये किसमें पॉसिबल है? सेल्फ पॉलिनेशन इज ओनली पॉसिबल इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉसिबल है, वरना उसके अलावा पॉसिबल नहीं होगा। राइट राइट, ठीक है ठीक है। जबकि अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं तो एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसके अंदर या तो वो फ्लावर बाई भी हो सकता है या तो वो यूनि भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। अगली चीज, अब सवाल आता है कौन सा बेटर है, क्या सेल्फ पॉलिनेशन बेटर है या क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है? अरे भैया कौन बेटर है? तो मैंने कहा ये सवाल तो खुद से पूछ। सेल्फ पॉलिनेशन में खुद ही फ्लावर के खुद ही में ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें वेरिएशन कम आएंगे, और वेरिएशन अगर कम आते हैं तो हमेशा उसको हम बेटर नहीं बोलते। राइट, तो ये बोला जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन इट इज लेस प्रेफरेबल फ्रॉम अ जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंस देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स, यानी यहां पे लेस वैरायटी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए बेटर कौन सा है? बेटर है क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज यहां पे वैरायटी प्रोड्यूस होती है। आप समझ गए ना बिडू? बहुत बढ़िया जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है, मैंने आपको ये पूरा बता चुका हूं। पोलन ग्रेन कंटेनिंग मेल जर्म सेल ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आके वो चिपक चुका है। इट जर्मिनेट्स एंड स्टार्ट फॉर्मिंग अ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब आता है बाय द प्रोसेस ऑफ केमोट्रोपिज्म। पोलन ग्रेन डिस्चार्ज मेल गैमेट, वो अपने मेल गैमेट को निकालता है, और वो ट्यूब की मदद से मेल गैमेट कहां जाता है? ओवरी के अंदर, ओव्यूल में। कहां पे जाता है? एंटर्स दी ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया एंड जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। राइट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाला डायग्राम ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को भी देख लो, और जो मैंने आपको पहला वाला डायग्राम बताया ना, फ्लावर वाला नॉर्मल डायग्राम, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसको भी देख लो। ये भी ड्रॉ करने को कभी कभार आ जाता है कि देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, पोलन ट्यूब से अंदर आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन तो हो गया भैया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। अब क्या होगा? अब पता है क्या होगा? पहली चीज, जो ओवरी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फटाफट से तुम खुद बोल दो, खुद बोल दो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? फटाफट बता दो। ओवरी हो जाएगा फ्रूट में, ओव्यूल हो जाएगा सीड में। वो जो सेपल्स थे, सेपल्स, वो जो ग्रीन पत्तियां थी और जो पेटल्स थे, वो सब शेड हो जाएंगे, यानी नीचे गिर जाएंगे। राइट, तो यही होता है, आप देख सकते हो। पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा श्रिवल एंड फॉल ऑफ, सारे पार्ट नीचे गिर चुके हैं। मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, एंड एक पॉइंट और है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो।
एंडोस्पर्म आपके सिलेबस में नहीं है, आप बस इतना समझ लो कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है क्या बेटा? बताएगा कोई चैट में? बहुत बढ़िया। चलो, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी हमें समझ आ गया है। ठीक है, अब एक छोटा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में फर्क क्या होता है। पॉलिनेशन क्या था? पॉलन ग्रेन का मूवमेंट फ्रॉम एंथर टू क्या स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन तो अलग है यार, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। हाँ कि ना? बिल्कुल। अच्छा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। सो पॉलिनेशन पहले होता है और फर्टिलाइजेशन हमेशा बाद में होता है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि पहले फर्टिलाइजेशन हो गया बाद में पॉलिनेशन हो रहा है? ये तो वही बात हो गई। छोड़ो, एग्जाम्पल थोड़ा गलत चला जाएगा, मैं देना नहीं चाहता कोई एग्जाम्पल गलत चला जाएगा, छोड़ो। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो इट इज अचीवेबल बाय एजेंट्स लाइक विंड, यानी पॉलिनेशन विंड वगैरह के थ्रू हो सकता है, जबकि फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब की वजह से हो पाता है। ठीक है, पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, इसी की वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा? जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद फ्रूट बनते हैं एंड सीड्स बनते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन इज अ एक्सटर्नल प्रोसेस, ये बाहर बाहर का प्रोसेस होता है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल प्रोसेस होता है। ये तो अंदर का प्रोसेस है ना यार, फ्यूजन है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो अब सीड तो बन गया, सीड मेरे पास आ गया। अब सवाल यह है कि सीड कैसा दिखता है, सीड के पोर्शंस क्या क्या होते हैं। तो सीड के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, अगर एमसीक्यू में पूछा जाए व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, तो जो सीड होता है वो एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, याद रखना, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब सीड का ये डायग्राम देखो, सीड के ना 3 पार्ट होते हैं, ध्यान से देखना। एक तो उसकी लेयर होती है ऊपर की जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। क्या होती है? ये देख रहे हो डायग्राम, डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है। इसके ऊपर की कवरिंग होती है, इसके ऊपर की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, ये जो तुम एरिया देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन। क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर होता है। अरे ग्रो करना है तो फूड तो स्टोर करना जरूरी होता सी, ऑब्वियस सी बात है। तो एक ये पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं क्या? ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्यूमिल, यानी ये फ्यूचर में जाके शूट बनेगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, जो कि फ्यूचर में जाके रूट बनेगा। क्या बनेगा? रूट बनेगा। ठीक है, डार्क सीड बेटा, अब मैं बहुत मारूंगा। ये जो जोक है ना, ये पिछली बार हुआ था मेरे साथ आरंभ बैच के अंदर, अब मुझे सब पता चल गया है। अब मुझे तुम्हारी मानसिक स्थिति का आइडिया है, अब मैं समझ जाता हूं कि तुम कहां तक सोचते हो। ये जो इमोजी भेज रहा है ना चैट के अंदर, मैं तेरे को वो बना दूंगा, वो क्रिश क्रिश का गाना सुनेगा? क्रिश का गाना सुनेगा क्रिश बना दूंगा मैं तुझे। ठीक है, हाँ चल, बहुत बढ़िया। तो कॉटिलेडन समझ गए, प्यूमिल होता है फ्यूचर शूट, रेडिकल होता है फ्यूचर रूट, ये रूट में कन्वर्ट होता है, शूट में कन्वर्ट होता है, ये फूड स्टोर करता है। और सीड कोट क्या होता है? सीड कोट इज दी प्रोटेक्टिव लेयर, ये एक लेयर होता है। ठीक है, अच्छा, ये प्यूमिल और रेडिकल, इस पूरे पार्ट को मिलाकर हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, है ना। तो एम्ब्रियो के 2 पार्ट है, प्यूमिल ऊपर जाएगा, रेडिकल नीचे जाएगा। ठीक है, याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट, ऐसे याद कर लेना। चलो बहुत सही, इतना हो गया, क्लियर है बेटा? डन है, डन 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 डन। तो इसके क्वेश्चन देखें, फ्लावर के क्वेश्चन देखें। चलो, आइडेंटिफाई ए बी सी इन द डायग्राम। ओके, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। देखते हैं ए क्या है। ये ऊपर वाला पोर्शन होता है स्टिग्मा, इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्टिकी, इसके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है दैट अटैचेस पोलन ग्रेन, यानी इसकी वजह से पोलन ग्रेन चिपक जाता है। ये बी क्या है? देखो, ये अंदर वाली ट्यूब है बेटा, इस ट्यूब को हम बोलते हैं, इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। याद रखना, ये स्टाइल नहीं है, ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब। इसका काम क्या होता है? मेल गैमिट को यहां से ओव्यूल तक लेके जाना। सी पोर्शन क्या है? सी है ओव्यूल, ये अंदर वाला पोर्शन है, तो सी इज दी ओव्यूल। ओव्यूल का काम क्या है? इट कंटेन्स फीमेल गैमिट, राइट।
चलो जी, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। हाउ डज पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन इंश्योर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन? पॉलन ट्यूब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पॉलन ट्यूब डिलीवर्स मेल गैमेट फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल। इस वजह से अगर पॉलन ट्यूब नहीं होगी तो भैया मेल गैमेट उड़ के आएगा क्या? अरे उड़ के आएगा, तैर के आएगा, कैसे आएगा? पॉलन ट्यूब की वजह से ही तो आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। डिलीवर्स मेल गैमेट डायरेक्टली टू द एम्ब्रियो सैक। ये सब छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है, बस इतना याद रखना। चलो, एंथर इज पोजिशनड अबव द स्टिग्मा। अगर आप कभी भी देखोगे ना तो एंथर जो है वो ऊपर है स्टिग्मा के, ठीक है? एंड अच्छा, इन द डायग्राम एक्सप्लेन हाउ दिस आर्किटेक्चर इंश्योर्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आएगी, बताओ। क्या बोला है कि एक डायग्राम है जिसमें जो एंथर होता है, एंथर पता है, एंथर जिसके पास पॉलन ग्रेन होता है, उसको ना कहां पे रख दिया है? उसको हमने रख दिया है स्टिग्मा के ऊपर, यानी स्टिग्मा से दूर रख दिया है, स्टिग्मा के ऊपर रख दिया है। देखो, स्टिग्मा के ऊपर रख दिया है, जस्ट ऊपर रख दिया है, ऐसा। यहां पे देखो, ये देखो डायग्राम जूम करता हूं। इससे क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि देखो, अब ये जस्ट इसके ऊपर ही रखा हुआ है, तो इसका जो पॉलन ग्रेन होगा वो इस पे तो आएगा नहीं, तो पॉलन ग्रेन कहीं और उड़ के जाएगा, यानी नीचे, राइट, लेफ्ट, है ना? तो इससे क्या होगा? इससे पॉलन ग्रेन इस पे नहीं गिरेगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिवेंट्स दी सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलन फॉल्स अवे, प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन, इंक्रीजेस वेरिएशन। ठीक है। If the stigma becomes sticky earlier than anther dehisces, what type of mechanism does this indicate? देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये मुझे समझ नहीं आया, ये आपके लिए डालना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो आप बड़ी क्लासेस में, जो आप 11th में पढ़ोगे वहां पर जाके आप पढ़ोगे। ये टर्म्स आपने अभी कोई भी पढ़ी ही नहीं है। क्या बोल रहा है? वैसे क्वेश्चन में आपको बता देता हूं कि अगर स्टिग्मा जो है वो स्टिकी हो जाए पहले ही, एंथर के गिरने से पहले ही, ये प्रोसेसेस होते हैं, बड़ी क्लास में पढ़ोगे, अगर पहले ही स्टिकी हो जाए तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा? इससे सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही स्टिकी हो गया। अब जब पॉलन ग्रेन शेड होगा उस टाइम पे स्टिग्मा की जो स्टिकीनेस होगी वो खत्म हो चुकी है, तो इस समय पे क्या होगा? अब वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा और वो क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होता है इट लीड्स टू क्रॉस पॉलिनेशन, और कुछ भी नहीं है। द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द बाइसेक्सुअल फ्लावर आर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? जिनके पास दोनों होते हैं, स्टेमन और पिस्टल। ठीक है, इट पोसेसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है जी। दे एग्जिबिट ईदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, दोनों कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। दे कैनॉट प्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन, ये तो गलत है, तो 1 और 3 यानी सी ऑप्शन। पोल डांस नहीं कराते आजकल हम। तुम सही उत्तर तो देते नहीं हो, उससे फायदा क्या निकलेगा? मुझे एक बात बताओ, मैं देने को तो मैं दे दूंगा, आंसर तो सही दो तुम। ठीक है, कैसे पता चलता है फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल? देखो, अगर तुम्हें पता लगाना है तो तुम्हें क्या करना है? कट इट फ्रॉम वन साइड। अरे एक मिनट, वन साइड से याद आया, वैसे याद तो कटने से ही आ जाना चाहिए था मुझे, बट ठीक है। कट इट फ्रॉम वन साइड, एक साइड से कट करो, पता चलेगा कि अगर उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिस्टल है तो अलग से पता चल जाएगा, बट उसके पास अगर वो जो डंडी सी और ऊपर लगा हुआ है एंथर्स हैं, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वो अगर दोनों चीजें हैं तो बाई है, वरना यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, अब पपाया फार्मर प्लांट्स ओनली वन टाइप ऑफ पपाया प्लांट। पपाया फार्मर जो है वो एक ओनली वन टाइप ऑफ पपाया प्लांट को लगाता है, लेटर फाइंड्स नो पपाया फ्रूट फॉर्मिंग। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो, पपाया में ना हमने एक चीज पढ़ी थी, पपाया में हमने एक चीज पढ़ी, रुक जाओ यार, पपाया में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या? याद करो। पपाया इज यूनिसेक्सुअल। यस, पढ़ा था। हाँ भैया, पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल है, यानी अगर आप एक ही टाइप के पपाया लगाते जाओगे भैया, तो
आएंगे नहीं फ्रूट। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल है, यानी उसके पास या तो मेल है या तो फीमेल है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं सकता, उसको क्रॉस पॉलिनेशन ले जाना पड़ेगा, राइट। तो क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन दी डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, एक में मेल है एक में फीमेल है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओनली वन टाइप, नो क्रॉस पॉलिनेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो फ्रूट। एक ही टाइप के सारे के सारे, आपको दूसरी वैरायटी के साथ उसको क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। सेल्फ पॉलिनेशन करते ही नहीं है पपाया, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर बिलो। एक्स और वाई बता दो भैया। ये तो है स्टिग्मा, वाई क्या है, ये है एंथर, एंथनी, एंथनी, एंथर, ठीक है। नेम द येलोइश कलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्ट लेबल्ड वाई। इसके अंदर येलो कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, पॉलन ग्रेन, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच दीज आर ट्रांसफर्ड टू द पार्ट लेबल्ड एक्स। पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन इधर से उधर जाता है, वो प्रोसेस पूछ रहा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। अब सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें सारी चीजें डिटेल में बतानी पड़ेंगी। सीड कैसे बनता है, पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, उसके बाद क्या हुआ, ओवरी फ्रूट में, और ओव्यूल सीड में बन गई, तो फाइनली सीड जनरेट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। डिफाइन फर्टिलाइजेशन कर सकते हो, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट, ठीक है। What happened to zygote, ovule, ovary and stamen after fertilization? ये वही है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो जाइगोट तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर, ओवरी फ्रूट के अंदर, एंड स्टेमन जो होता है वो नीचे गिर जाता है, शेड ऑफ, शेड ऑफ, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। सीड जर्मिनेशन बिगन्स व्हेन द सीड, सीड जर्मिनेशन यानी सीड का उगना कब स्टार्ट होता है, जब सीड को आप उगाते हो, नीचे मिट्टी में डालते हो, उसको मॉइस्चर मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। ऑब्जर्व्स वाटर एंड बिकम एक्टिव। क्या लगता है तुम्हें, इसका एबीसीडी में से क्या ऑप्शन आना चाहिए, सोचो। क्या इसका सी आना चाहिए, या फिर इसका बी आना चाहिए, कि फोटोसिंथेसिस वाला भी तो आंसर हो सकता है, क्या लगता है, जल्दी बताएंगे। वाह बेटा वाह, हाँ सी, बहुत बढ़िया, दे दिया सबने, हाँ बहुत बढ़िया। अब्सॉर्ब वाटर एंड बिकम एक्टिव, पानी मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो जर्मिनेशन स्टार्ट वहां से हो जाती है। चलिए दोस्तों, आई गेस सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द कॉटिलेडन, कॉटिलेडन कौन सा पार्ट था जो कि न्यूट्रिशन देता था सीड का, याद आ गया, हाँ। तो कॉटिलेडन का मेन काम क्या है, स्टोर एंड सप्लाई फूड टू द एम्ब्रियो। कॉटिलेडन, कॉटिलेडन फूड को स्टोर करता था। चलो दोस्तों, यहां पर हो गया है हमारा फ्लावर यानी प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है तुम्हें डायग्राम पता होना चाहिए, तुम्हें उसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए, तुम्हें पॉलिनेशन पता होना चाहिए, तुम्हें फर्टिलाइजेशन पता होना चाहिए, तुम्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन पता होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी, आपकी, हम सबकी यानी ह्यूमंस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर किसी के चेहरे चेहरे तो मुझे दिखेंगे नहीं, किसी की चैट में ही हु हो गया तो बेटा मैं तुम्हारा ही हु बनाऊंगा, ध्यान रखना, इज्जत से पढ़ा लेने दो ज्यादा, ठीक है। तो अब देखो, ये टॉपिक स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी एक ऐसी उम्र होती है ना जब तुम्हें चुल होने लगती है तुम्हें होता नहीं भैया कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, उससे पहले तुम नन्हे मुन्ने एकदम नादान एकदम प्यारे बालक होते हो। ये ऐसी उम्र होती है जब तुम्हारे अंदर कुछ तो होता है। क्या होता है वो मैं बताता हूं। प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गेट मैच्योर्ड, यानी आप सेक्सुअली मैच्योर्ड हो चुके हो। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें ये सब कर लेना है, नहीं, इसका यह मतलब नहीं होता। इसका यह मतलब होता है कि आपकी बॉडी मैच्योर हो चुकी है, बट मेंटली तो तुम अभी बच्चे ही हो ना। हाँ, ये सारी चीजें भी बतानी इंपॉर्टेंट होती है भाई, देखो, है ना। ये सब चीजें नहीं बात करेंगे, एक तो इंडिया के अंदर इतना वो टैबू बन जाता है टॉपिक ये, और इतना वैसा बना रखा है लोगों ने, बट मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। तो प्यूबर्टी जो होती है मेनली गर्ल्स के अंदर पहले हो जाती है। तुमने अगर नोट करा हो, तुम्हारी क्लास की जो लड़कियां होंगी पहले, जब तुम 8th क्लास में होगे, जब तुम 10-12 साल के थे, 8th क्लास से भी पहले की बात, तब लड़कियों की हाइट ज्यादा हो गई थी अचानक से, है ना, और लड़के छोटे थे। क्यों? क्योंकि लड़कियों की प्यूबर्टी पहले हिट हो जाती है 10 से 12 साल में, जबकि लड़कों की होती है 12 से 14 साल में। इसलिए लड़के बाद में, यानी ये 9th क्लास के अंदर आके इनकी हाइट बढ़ना स्टार्ट होती है, अगर तुमने नोट करा हो तो, मेनली, है ना, 8th 9th क्लास के अंदर। चलो बहुत बढ़िया।
ये हो गया प्यूबर्टी। इसके अंदर क्या होता है, आप सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हो एक तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो एक चेंजेस की मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं। गर्ल्स के अंदर क्या होते हैं, ब्रेस्ट एनलार्ज, डार्कनिंग ऑफ निपल, स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है यहां से, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन तो आते ही आता है पेपर में, कई बार देखने को मिला है, वैसे भी जानकारी देना भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगली चीज, बॉयज में क्या होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ, वॉइस डीपनिंग। आप अमिताभ बच्चन वाली वॉइस में आ जाते हो, हाँ जी आज हम देखेंगे कौन बनेगा करोड़पति, यस, ठीक है ना। पेनिस एनलार्जमेंट, इरेक्शन पॉसिबल, ये सारी चीजें होती हैं। बाकी कॉमन इनके बीच में जो कॉमन है वो सब है कि हेयर्स की ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है, लेग्स पे, इनर थाइस पे, हर जगह हेयर्स की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। हाइट इंक्रीज होती है, बॉडी का पोर्शन बदलने लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब है प्यूबर्टी, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ओके जी ओके जी, ओके ओके। हाँ ये जो तुम बोल रहे हो ना भैया, एक बार फिर से पढ़ के दिखाना, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम क्यों बोल भैया, एक बार फिर से पढ़ दोगे प्लीज, समझा नहीं मैं। अच्छा, अरे बेटा ये नहीं समझा तू, वैसे तो सब समझ आ रहा है अभी तक ठीक है, चलो। तो अब इसमें ना एक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि जो मेल के अंदर जो गैमीट होता है, यानी जो सेक्स सेल होता है, उसको हम स्पर्म बोलते हैं, सबको पता होगा आई होप। और फीमेल के अंदर उसको हम एग या फिर ओवम बोलते हैं, ओवम, ओव्यूल नहीं, ओवम, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो जो स्पर्म होता है वो इस प्रकार से दिखता है, ऐसा है ना, इस प्रकार से तुम्हें स्पर्म दिख रहा होता है। इसकी एक टेल होती है ना। ये बनता कहां है, इट इज प्रोड्यूस इन टेस्टिस, अभी बात भी करेंगे हम। वेरी स्मॉल एंड मोटाइल, मोटाइल यानी ये मूव कर सकता है, ये मूव करता है। एक्चुअली में जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म इज द बेस्ट स्विमर ऑफ द वर्ल्ड, वो स्विम करता है स्विम करते करते जाता है, ठीक है। अगला, मिलियंस आर प्रोड्यूस्ड, ओ माय गॉड, मिलियंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मोटाइल विद टेल, इसकी एक टेल होती है। अगर मैं ओवम की बात करूं, ओवम इज वेरी बिग, जो फीमेल के अंदर एक्सेल होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। प्रोड्यूस इन ओवरीज, लार्ज, नॉन मोटाइल। यूजुअली वन ओवम इज रिलीज इन अ मंथ, हर महीने एक ही ओवम रिलीज होता है, ठीक है। हाँ, एक ही ओवम क्या होता है, रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरेशन तो तुम्हें पता है क्या होता है, कि एक ऐसी एज, मतलब प्यूबर्टी की एज जब हिट होती है तो एक इंसान सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअली मैच्योरेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, डिफाइन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तुम्हें मैं डेफिनेशन बता चुका हूं। लिस्ट एनी टू चेंजेस सीन इन द बॉडी ऑफ द बॉयज। अब स्पेसिफिकली क्वेश्चन अगर बॉयज के लिए पूछा गया तो तुम्हें दो तीन फीचर याद होने चाहिए। वैसे अब इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, खुद के बारे में सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था है ना। हाँ, लड़कियां याद कर लेता, लड़कों को पता है क्या क्या हुआ था, तो हाँ, तो इसलिए है ना, बहुत बढ़िया। चलो, mention any two changes that are common to both boys and girls in early teenage year। दोनों में कॉमन क्या होते हैं, एक तो हाइट बढ़ती है, बॉडी स्ट्रक्चर बदलने लगता है, हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, राइट, ठीक है जी। बॉय हैज डिलेड प्यूबर्टी, टेस्ट शो वेरी लो एफएसएच एंड एलएच बट नॉर्मल, ये क्या है, बट नॉर्मल टेस्टिस, वेयर इज द प्रॉब्लम। अच्छा, ये थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्या है कि ये बोला है कि जो टेस्ट, कुछ लड़कों के टेस्ट लिए गए और उसमें पता चला कि एफएसएच और एलएच ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ग्रोथ हार्मोन तुमने पढ़ा था ना, ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था, यस। तो वो ग्रोथ हार्मोन की कमी निकली कुछ लड़कों में, ऐसा रैंडमली टेस्ट किया गया। तो वो किस, उसका रीजन क्या होगा, तुम्हें याद होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ना एक्चुअली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से लिंक किया गया है। ग्रोथ हार्मोन कौन कंट्रोल करता था, एक ग्लैंड होता था पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की लो वर्किंग की वजह से ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट नहीं हुए, ठीक है। हाँ, तो यानी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये दो ग्लैंड है जिसकी वजह से प्यूबर्टी लड़कों में डिले हो सकती है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर डायग्राम तो ड्रॉ करने के लिए आजकल कम पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में सवाल क्या आता है, एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है कि लेबलिंग पे पूछ लिया जाएगा कि ये पार्ट ए है, बताओ ये ए कौन सा पार्ट है, पार्ट बी है, ये कौन सा है। तो डायग्राम एक दो बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। डायग्राम प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, समझ गए। हाँ हाँ, यार भाई, अगर तुम्हें लिखना बंद करो कि लड़के चीटिंग कर लेंगे, तो फिर मैं आगे पढ़ाऊं
ये क्या होता है, लड़के चीटिंग कर लेंगे? यार भाई हद हो गई, कहां से आए हैं ये बच्चे। पूरा पहले प्रोसेस समझेंगे बेटा डिटेल में, फिर मैं आपको एक एक करके डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला तुम पोर्शन देख पा रहे हो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस इसके अंदर होती है, बच्चों को लगा था टेस्टिस बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो अंदर होती है। ये होता है स्क्रोटम। ये पूरा का पूरा जो तुम्हें दिख रहा है, दिस इज स्क्रोटम। इसके अंदर जो तुम्हें दिख रही है, दैट इज टेस्टिस। क्या होती है, टेस्टिस, ठीक है, इतना समझ आया। अब टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस के दो काम है, तुम्हें अगर याद हो, एक हार्मोन होता था टेस्टोस्टेरोन, वो प्रोड्यूस करना। दूसरा जो स्पर्म होता है, जो मेल गैमीट होता है, वो भी तो ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तो क्या, मेल गैमीट, और एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है जी। अब क्या होता है, यहां पे एक पार्ट होता है जहां पे वो स्टोर हो जाता है, जिसको हम एपिडाइमिस बोलते हैं, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ये समझो। अब ये जो इसके अंदर स्पर्म है, ठीक है, अब वो स्पर्म को एक नली होगी, ये जो तुम्हें वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लेके जाती है। इसको हम बोलते हैं वास डेफरेन। क्या बोलते हैं बेटा, वास डेफरेन, वास डेफरेन, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है कि मेल टेस्टिस की जो वैल्यू होती है बेटा, वो 6 करोड़ होती है। तो इफ यू फील, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तुम गरीब हो, तो याद रखना, तो याद रखना कि जब आ जाओ, ठीक है। तो ये वास डेफरेन है। अब वास डेफरेन में क्या होता है, देखो ये स्पर्म लेके जाता है वास डेफरेन। अब क्या होता है, इसको ना कहां तक लेके जाना है, ये जो तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेनिस। ये जो स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड पेनिस, राइट। अब इसको यहां तक लेके आना है, ठीक है। अब बीच में इसको दो गुंडे मिलते हैं। दो गुंडे कौन है, दो गुंडे कौन है बेटा, कोई बताएगा? पहले गुंडे का नाम है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दो गुंडे हैं, दो गुंडे हैं, ठीक है। एक है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। कैसे याद करोगे, पहले आता है एस, फिर आता है पी, तो यानी एसपी, एसपी, ठीक है। सेमिनल वेसिकल और फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सबसे पहले ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये है सेमिनल वेसिकल, बाद में इसके जस्ट बाद में ये जो तुम देख पा रहे हो, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहां पे ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है, अरे ये कुछ भी नहीं है, ये वही यूरिनरी ब्लैडर था जिससे कि तुम, हाँ, यूरिन को बाहर निकालते थे। बहुत बढ़िया भैया, याद है, ठीक है। अब ये दोनों करते क्या है, ये दो गुंडे हैं, बेचारा स्पर्म अकेला जा रहा था। भैया स्पर्म जा रहा है, और एक स्पर्म नहीं होता, बहुत सारे स्पर्म होते हैं। स्पर्म को बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट, फतेह करके आना, जंग को जीत के आना, क्योंकि उसका काम क्या है, वो फीमेल में जाएगा और वो फर्टिलाइज करेगा, एग को फर्टिलाइजेशन करेगा। बट बेचारा जो स्पर्म है पहली बार जा रहा है, वो बेचारा डरा हुआ है। तो ये दोनों भाई लोग ना सपोर्ट करते हैं उसको, तू डरे मत, हम तेरे लिए मदद करेंगे। तो इन्होंने कैसे मदद करी समझना, ये जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको फ्लूइड दे दिया, लिक्विड दे दिया। और उस लिक्विड से क्या हुआ, पहले स्पर्म था, अब ये स्पर्म से कन्वर्ट होकर बन जाता है सीमन। क्या बन जाता है, सीमन, है ना। तो जो आप इजैकुलेट करते हो, वो एक्चुअली में स्पर्म नहीं होता, दैट इज एक्चुअली सीमन। यस, वो स्पर्म है ही नहीं, वो तो सीमन है। अब सीमन के अंदर स्पर्म के साथ साथ कुछ लिक्विड मिला दिए जाते हैं। लिक्विड क्यों मिलते हैं, पहली चीज, एक तो उसको लिक्विड देने के लिए ताकि वो इजीली फ्लो कर पाए, इजीली फ्लो करने के लिए। दूसरा, प्रोटेक्ट करने के लिए स्पर्म सेल को, क्योंकि फीमेल का जो हम अभी बॉडी ऑर्गन पढ़ेंगे वो बहुत एसिडिक होता है, तो अगर स्पर्म सेल वहां डायरेक्टली गया तो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी बेटा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस मृत्यु से प्रिवेंट करने के लिए ये दोनों भाइयों ने मदद करी, बोला यार तू जा, यार तू 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 जा, हम तेरे साथ हैं। तो इन्होंने फ्लूइड दिया जिससे कि प्रोटेक्शन भी उसकी हो जाएगी, ठीक है। एक तो फ्लो करेगा, दूसरी प्रोटेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से आता है और यहां से इजैकुलेट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। ये, इसको हम पेनिस बोलते हैं। अच्छा, ये जो पूरा पाइपलाइन है ना, ये पाइपलाइन वही है यूरेथ्रा, यानी बॉयज के अंदर जहां से आप यूरिनेट करते हो, वहीं से ही आप सीमेन को बाहर निकालते हो, दैट इज सेम। यानी यूरेथ्रा से ही आप यूरिनेट करते हो, एंड देयर इज द सेम ओपनिंग जहां से आप सीमेन को रिलीज करते हो, तो वो सेम होता है, दैट इज सेम। हाँ हाँ, लड़कों में सेम होता है, लड़कियों में अलग होता है, बट इसमें सेम है, ठीक है, समझ गए। चलो, अब इसके ना कुछ सवाल है, मैं भी लिखवाऊंगा अभी, बट समझते चलना। ये जो स्क्रोटम है, ये हमारी बॉडी से बाहर क्यों होता है, मतलब अलग ही बॉडी से बाहर बना दिया स्क्रोटम को, बॉडी के अंदर भी तो हो सकता था। व्हाई इट इज आउटसाइड आवर बॉडी, पता है क्यों, क्योंकि इसको स्पर्म को प्रोड्यूस करना है।
और स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर बॉडी के अंदर होगा तो बॉडी के अंदर हीट होगी यार, तो हीट में अच्छे से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो इसको कोल्डर टेम्परेचर चाहिए होता है, ठंडा मौसम चाहिए होता है, इसलिए बॉडी से बाहर होते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मेंटेन टेम्परेचर पता है बच्चों को। एक एक करके पढ़ो, एक एक करके पढ़ो। पानी पी लू ना, 1 मिनट। देखो सबसे पहले जैसे कि एक तो है भैया क्या, टेस्टिस। इसका काम क्या है, ये स्क्रोटम के अंदर होता है, इसके दो काम है। पहला काम है इसका प्रोड्यूस स्पर्म, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन बनाना। दो काम याद रखना। आगे आते हैं, स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टीज रखी जाती हैं। अब इसको बाहर क्यों रखा जाता है, मेंटेन्स अ लोअर टेम्परेचर देन अ बॉडी, इस वजह से इसको बाहर रखा जाता है ताकि एक कम टेम्परेचर में ये स्पर्म को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, अब ये एपिडाइमिस क्या होता है, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट टेस्टिस के जस्ट ऊपर एक पोर्शन होता है जहां पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, रिसीव्स एंड स्टोर स्पर्म आफ्टर टेस्टिस टेम्पररली। ठीक है, अगला आता है वास डेफरन। वास डेफरन क्या होता है, ट्यूब होती है, एक ट्यूब है जो कि कनेक्ट कर रही है किसको, टेस्टिस से यूरेथ्रा तक, यूरेथ्रा हाँ वहां तक कनेक्ट करती है। ठीक है जी, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, अब इनके काम क्या है, ये पहले कौन सा आता है, पहले सेमिनल वेसिकल बाद में प्रोस्टेट, एसपी याद रखना। अब इनका काम क्या है देखो, अगर मैं सेमिनल वेसिकल की बात करूं, सेक्रीट्स फ्लूइड दैट नरिशेस स्पर्म, यानी उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एंड हेल्प देम मूव, यानी उनको मूवमेंट करने के काम मदद करता है। और अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी ऑफ द मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेल यूरेथ्रा में भी एसिडिटी है, उससे भी बचाएगा, और जब फीमेल में एंटर करेगा उधर भी प्रोटेक्शन करेगा। तो यानी ये जो फ्लूइड इन्होंने जनरेट करा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये पेपर में घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो दो ग्लैंड है, इनडायरेक्टली क्या पता डायग्राम दिखा दे और बोले लेबल करो और बताओ काम क्या है। क्वेश्चन आता है ना कि लेबल करो और बताओ इसका फंक्शन क्या है, तो वो आ सकता है। ठीक है, अगला होता है क्या, यूरिनरी ब्लैडर, वो तो आपको पता ही है, वो तो यूरिन स्टोर करता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, राइट। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा वो ट्यूब है जिससे कि आप यूरिनेट भी करते हो और सीमेन को बाहर भी निकालते हो। ठीक है, पेनिस पता ही है सबको। ठीक है जी, अब ये कुछ वही पॉइंट्स लिखे जो कि मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, चलो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। अ यंग मैन हैज नॉर्मल स्पर्म काउंट बट इनफर्टिलिटी इज डायग्नोस्ड बिकॉज स्पर्म लैक फ्रुक्टोज इन सीमन, यानी एक इंसान में, एक लड़के में इनफर्टिलिटी आ गई, यानी उनका सीमन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसका रीजन क्या होगा। देखो दो ग्लैंड मैंने तुम्हें बताए थे, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों में से कोई ग्लैंड है जो कि न्यूट्रिशन देता था, और अगर तुमने पढ़ा हो जो पहला ग्लैंड था सेमिनल वेसिकल, मैंने बताया था वो न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट देता है। दूसरा ग्लैंड प्रोटेक्ट करता है एसिडिटी से। पहले कौन सा आता था, पहला आता था सेमिनल वेसिकल, तो आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी। इसलिए मैंने बोला था एस और पी, पहले याद रखना सेमिनल, फिर आएगा प्रोस्टेट, एस क्या करता है और पी क्या करता है, पता होना चाहिए। चलो, the male reproductive organ responsible for the formation of the germ cell is located outside. Scrotum को बाहर क्यों रखते हैं, सेम क्वेश्चन है, क्यों, it is located outside the abdominal cavity to in the scrotum because sperm formation requires a temperature about 2 से 3 डिग्री lower than the body temperature, इसलिए उसको बाहर रखा जाता है। The role of the gland present along the path of the vas deferens. vas deferens में दो ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। उनके काम क्या है वो मैं आपको 2-3 काम अभी बता चुका हूं, वो बस आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो, लिस्ट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच कॉन्ट्रीब्यूट फ्लूइड टू द सीमन। कौन से दो ग्लैंड है बेटा जो कि फ्लूइड देते हैं, स्पर्म को फ्लूइड किसने दिया था, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वही क्वेश्चन है। स्टेट टू एडवांटेजेस सीमेन ऑफर टू दी स्पर्म, यानी जो सीमन होता है वो स्पर्म से क्यों बेटर है, स्पर्म बेचारा अकेला था, सीमन फ्लूइड मिल चुके हैं ना, अब क्या एडवांटेजेस मिल रही हैं, वही एडवांटेजेस। पहला तो न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट
एंड प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन भी मिल रही है। 3 पॉइंट याद कर लो। पहला, एक तो ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिलेगी एसिडिटी से, एंड न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है बहुत बढ़िया। चलो, वाई आर दी टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड, भाई सेम क्वेश्चन आ गया। लो भाई एक और सेम क्वेश्चन। लिस्ट 2 रोल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। वही घुमा फिरा के क्वेश्चन, इनके यूजेस बताओ। टेस्टिस के 2 यूजेस याद रखना, टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म सेल। ठीक है जी, वही घुमा फिरा के वही सेम सवाल भैया। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, अब देखो लेबलिंग का क्वेश्चन आ गया। एबीसीडी पार्ट बता दो फटाफट, एबीसीडी पार्ट बता दो बेटा जल्दी से। देखो डी पार्ट क्या है, वास डेफरेंस दिख रहा है, ये वास डेफरेंस है। ठीक है, बी क्या है, देखो पहला वाला ग्लैंड, मुझे बताओ ये पहला वाला ग्लैंड कौन सा होगा। पहले कौन आता था, बोला था मैंने, एसपी, सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल है। ठीक है, अच्छा बी हो गया, डी हो गया, सी कौन सा है, ये क्या होता था बेटा, ये क्या होता था, ये होता था यूरेथ्रा, ये होता था यूरेथ्रा। अब क्वेश्चन इसमें ये है कि ये ए क्या है, ये क्या है भैया ए। तो अगर तुम ध्यान से ट्रेस करोगे, ये जो ए है ये यूरिनरी ब्लैडर को, देखो यूरिनरी ब्लैडर पे कुछ तो लेके आ रहा है। तो यूरिनरी ब्लैडर पे कौन लेके आता था, पिछला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लेके आते थे। तो जो ए है ये पता है क्या है, ये यूरेटर है, यूरेटर, ये यूरेटर है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एबीसीडी पूछा है, इनके रोल पूछे हैं, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। आ जाओ, पानी पी लो ना। चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं पहले। राइट, वो देख लें थोड़ा कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पूरा प्रोसेस समझेंगे, सबसे पूरा पूरा प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, अब नहीं लिखोगे ना, चीटिंग हो जाएगी। लड़कों के केस में सब लिखते हैं, बताओ लड़के अच्छे लोग हैं, देखो अब नहीं लिखते कि लड़कियां चीटिंग कर लेंगी आ जाओ, देखो देखो क्या होता है कि ये जो तुम देख पा रहे हो इसको बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेजाइना। अब ये जो अंदर का ये जो तुम वी शेप देख पा रहे हो, ये जो वी शेप तुम्हें दिख रही है, इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस। और वेजाइना और यूट्रस को एक थिन लेयर होती है जो कि सेपरेट करती है, उस लेयर को बोलते हैं सर्विक्स, उस लेयर को बोलते हैं सर्विक्स। थिन लाइनिंग होती है मसल की, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, बहुत थिन लाइनिंग होती है। ठीक है, ये वेजाइना, ये यूट्रस, इनको सेपरेट करता है सर्विक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो तुम 2 ट्यूब देख पा रहे हो, इन 2 ट्यूब को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, या फिर इनका एक और नाम होता है ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। अगर ये वाला जो रीजन तुम देखोगे, यह है सबसे इंपॉर्टेंट ओवरी, क्योंकि ओवरी क्या करती है, ओवरी प्रोड्यूसेस क्या, अरे एग यानी ओवम, ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन है कि एग प्रोड्यूस होता कहां है। देखो हर महीने में एक ही एग प्रोड्यूस होगा, एक ही, पहली चीज तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एग प्रोड्यूस कहां होगा, व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग, एग कहां प्रोडक्ट मतलब कहां प्रोड्यूस होगा। तो बनता ओवरी में है, बट एग जो है वो जब निकलता है तो वो कहां आता है, यहां पे, यानी वो ओविडक्ट के अंदर आता है, ओविडक्ट के अंदर आता है, याद रखना। ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग जो होता है वो रिलीज होता है। रिलीज कहां हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है। ओके ओके, ओवरी में नहीं बेटा, ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं होता क्या है। देखो जो स्पर्म होते हैं ना, वो मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल हैं, और वो तैरते तैरते आते हैं, वो तैरते तैरते आते हैं। मैं तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म है जो कि रेस को जीतता है, और वो रेस को जीत के फर्टिलाइजेशन करता है, और उसी से ही बेबी प्रोड्यूस होता है। तो अगर तुम्हें कभी भी लगे कि आप किसी काम के नहीं, तो याद रखना तुम वो एक स्पर्म थे जो कि उस रेस को जीते थे, और उसकी वजह से तुम प्रोड्यूस हो पाए थे है ना, मोटिवेशन है भाई। देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म की रेस लगती है, यहां भी कंपटीशन, भैया जेई और नीट का कंपटीशन अलग, और यहां पे एक अलग कंपटीशन चल रहा है। क्या हो रहा है, तो यहां पे मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, रेस लगाते हैं, रेस लगाते हैं। कुछ लोग तो यहां चले जाते हैं, कुछ स्पर्म यहां चले जाते हैं, और यहां तो एग था ही नहीं इनके साथ यहां भी प्रैंक हो गया
इनके साथ यहाँ भी प्रैंक हो गया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं तो बेचारे मर जाते हैं और क्या। और कुछ आते हैं यहाँ, कुछ आते हैं यहाँ, और भैया इसमें भी रेस लगती है। एक जो होता है, एक सिंगल जो सबसे फास्ट होता है, वो क्या करता है, वो भैया यहाँ पे आके, यहाँ क्या है, एग यानी फीमेल गैमेट, मेल गैमेट क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही बेटा फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद देखना यहां हुआ फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। मैंने बताया क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट, ठीक है, यहां बन गया जाइगोट। अब क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो क्या करेगा, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब है, वो इस एम्ब्रियो को पुश करेगा, पुश करेगा, बाहर निकालेगा, और इस जगह पर उसको बैठा लेगा। फॉर एग्जाम्पल जब आपके घर में मेहमान आने लगते हैं तो मम्मी क्या करती है, सोफा वोफा लगा देती है कि अरे बैठेंगे, है ना। ऐसे ही क्या होता है फीमेल के अंदर, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो वो एम्ब्रियो यहां पे आके इम्प्लांट होता है। क्या होता है, इम्प्लांट। इस प्रोसेस को हम वैसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। यहां पे आके इम्प्लांट हो जाता है, कहानी समझ आई, इम्प्लांटेशन हो गया भैया। हाँ, और फिर यहीं पे वो ग्रो करता रहता है। जब एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। और वो फीटस बाद में जाके एक चाइल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और यहां से तुम जन्म देते हो। यानी एक्चुअली में अगर तुम्हारी मम्मी तुमसे बोल रही है कि उन्होंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, तो तुम, अगर तुम्हारा मन है आर्ग्यू कर सकते हो, करोगे तो ऐसे पिट जाओगे, बट ठीक है कि एक्चुअली में तुम 9 महीने यूट्रस के अंदर थे। पेट में तो HCl है भाई पेट में होते तो यूट्रस में थे, ठीक है। 9 महीने तुम यूट्रस में थे। ओके जी यार, क्या बात है भैया, अब चीजें क्लियर हुई। तो एक एक करके पोर्शंस देखते हुए चलेंगे। चलो, पहला है ओवरी। ओवरी क्या होता है, पेयर्ड ऑर्गन, यानी दो पार्ट, दो होते हैं ना, एक इधर एक इधर, लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन ईदर साइड ऑफ द यूट्रस। एक प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, लड़कियों को पता होगा, लड़कों को मैं बता देता हूं, सुनो। द प्रोसेस इन विच एन ओवरी रिलीजेज एन एग, यानी ये वो प्रोसेस होता है जब ओवरी जो है अपने एग को रिलीज कर रही है। कहां रिलीज कर रही है, साइट क्या होगी ओव्यूलेशन की, प्लेस कौन सी होगी, फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है ना भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही। फिर आती है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो तुम क्या बोलोगे, कहां हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यूट्रस क्या है, हॉलो मस्कुलर एक ऑर्गन है, कैसी वी शेप का एक ऑर्गन होता है। इसका मेन काम क्या है बेटा, इसका मेन काम है सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड फीटस। फीटस और एम्ब्रियो का, फीटस की स्पेलिंग गलत लिखी है गए, ये होती थी। एक तो मैं फीटस की स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूज होता हूं, मुझे एक बार सही स्पेलिंग बताओ ना। ये होती थी, फीटस की सही स्पेलिंग क्या होती है, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ भाई। अपने जीवन में मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, बट मैं फीटस हमेशा गलत ही लिखता आया हूँ, पता नहीं क्यों। फीटस पता नहीं मैं क्यों गलत लिखता हूँ। क्या होती है, तुम्हें भी नहीं आती, अरे मूर्खो। FOE, FOE, अच्छा पहली वाली सही थी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या होता है, एम्ब्रियो फीटस में बनता है, तो उस पूरे, उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, ये देता है भाई। कैसे देता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, समझ आ गया। सर्विक्स क्या होती है, एक थिन लेयर होती है ना, उसका काम क्या होता है, कनेक्ट्स द यूट्रस टू द वेजाइना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला होता है वेजाइना। वेजाइना तुम्हें पता है एक मस्कुलर कैनाल है, इसका काम क्या है, रिसीव्स द स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स के दौरान ये स्पर्म को अंदर रिसीव करती है, ठीक है, ओके जी, ओके जी। अब इतना तो भैया हमें प्रोसेस समझ आया। फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे वो देख लेते हैं कि पहला क्या हुआ, मिलियंस ऑफ स्पर्म आए, ठीक है, फीमेल के वेजाइना के अंदर आए। स्पर्म स्विम करते करते कहां तक आ गए, टुवर्ड्स द फीमेल एग, एग तक आ गए। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज, फर्टिलाइज्ड एग को हम बोलते हैं जाइगोट। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब। अब क्या हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट मूव टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ वो मूव करने लगता है, और वहां पर क्या होता है, वहां पर इंप्लांटेशन होता है। इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन क्या है भैया, डेफिनेशन देख लो। इंप्लांटेशन इज द प्रोसेस वेयर फर्टिलाइज्ड एग अटैचेस टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की जो लाइनिंग थी उससे चिपक जाता है। वैसे यूट्रस की लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोमेट्रियम।
एंडोमेट्रियम। ठीक है, फिर चिपक चुका है, जाइगोट डिवाइड होगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो फीटस बनाएगा, फीटस बेबी बनाएगा। ठीक है जी। ये आप देख सकते हो है ना, ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो एक्चुअली में डेवलप होता कैसे है, न्यूट्रिशन कैसे मिल रही है इसको, सोच पा रहे हो, क्या लगता है तुम्हें? हाउ डज इट गेट इट्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे मिल रही है, कोई बताएगा? न्यूट्रिशन कैसे मिल पा रही है इसको? कोई नहीं बताएगा, सब क्यों चुप हो गए? सब कैसे चुप हो गए, बताओ? हाँ भैया, जाइगोट एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो फीटस बना, फीटस, पर ये ग्रोथ कैसे आई? ये जो पूरी की पूरी ग्रोथ है ये आई कैसे? जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी, ये ग्रोथ कैसे आ रही है? तो इसके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। देखो बेटा, जैसे अपने लिए जोमेटो स्विगी है, जोमेटो स्विगी क्या करता है, भैया वो खाना ला दो, यही तो करता है। वैसे ही ग्रोइंग बेबी के लिए जोमेटो स्विगी है प्लेसेंटा। बच्चा जो है वो अंदर से फोन मिलाता है, हेलो हेलो अंकल जी, वो एक थोड़ा सा बर्गर ला देते तो थोड़ा म, म, मजा आ जाता, और तो क्या, अच्छा एक कोल्ड कॉफी भी उसके साथ अगर है ना। तो एक्चुअली जो ट्रांसफर कर रहा है वो प्लेसेंटा कर रहा है। प्लेसेंटा होता क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। ठीक है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्रीन वॉल। यानी अगर मैं तुम्हें बताऊं, वो जो मैंने तुम्हें बताया था ना यूट्रस, जहां पे आके चिपकेगा ग्रोइंग एम्ब्रियो, उन दोनों के बीच का एक कनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब प्लेसेंटा का पहले स्ट्रक्चर देख लो और फंक्शन देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 के अंदर प्लेसेंटा के फंक्शन या स्ट्रक्चर पे एमसीक्यू या एक क्वेश्चन तुम्हें दिख सकता है। आ जाओ, ध्यान से देखना। पहली चीज, जो प्लेसेंटा होता है उसके ऊपर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, विलाय। विलाय कहां पड़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये प्लेसेंटा के पास भी होती है, और किस एंड पे होती है? एम्ब्रियो साइड पे होती है। देखो बेटा, एम्ब्रियो साइड कौन सी है? एम्ब्रियो साइड वो साइड है जहां पे ग्रो कर रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, और एक होती है मदर साइड। तो मदर साइड पे क्या होती है? ब्लड स्पेसिस होती है। ठीक है, यानी तुम इतना याद कर लो कि जो विलाय होती है, विलाय यानी ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है प्लेसेंटा की, ये किस एंड पे होती है? ये होती है एम्ब्रियो साइड पे, एम्ब्रियो साइड पे होती है। और जो अपोजिट साइड है, यानी जो मदर की साइड है, वहां पे ब्लड स्पेसिस होती हैं। ठीक है जी, हमको समझ आ गया। अब इसका मेन फंक्शन क्या है भैया, वो तो बताओ। तो इसका काम वही है डिलीवरी का। जो मदर होंगी उनसे ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब सप्लाई करेगा ग्रोइंग एम्ब्रियो को। न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम मदर ब्लड टू एम्ब्रियो। अगला, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा, अरे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगा, CO2 भी बनाएगा, तो उसको मदर ब्लड में डालेगा कौन? ये डालेगा। वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 पासिस फ्रॉम एम्ब्रियो टू दी मदर ब्लड। ठीक है, तो यानी इसका क्या है? इसका काम होता है लाइफ सपोर्ट का। ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, ये कौन स्पैमिंग कर रहा है भाई, मान जा भाई। ठीक है, यानी प्लेसेंटा बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर याद रखना, विलाय कहां होता है? बच्चे की तरफ, एम्ब्रियो साइड पे, और दूसरी साइड मदर साइड पे अलग चीज है, वहां पे ब्लड स्पेसिस है। काम क्या है? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को इधर लाना, और बेबी से यानी ग्रोइंग एम्ब्रियो से वेस्ट प्रोडक्ट को मदर ब्लड में लेके जाना। ठीक है, ये होता है प्लेसेंटा। ये क्या होता है? ये होता है प्लेसेंटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था बेटा प्लेसेंटा का, याद रखना है। ठीक है, अब कहां गया भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे तुम्हें बताना है, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? देखो होता क्या है ना, इसका भी तुम ऐसा एग्जांपल ले लो कि जब तुम्हारे घर में गेस्ट वेस्ट आने वाले होते हैं तो मम्मी नहीं करती, इसे सोफा वोफा सही कर देती हैं। वैसे ही क्या होता है, जब एग रिलीज होता है, हर महीने में एक एग रिलीज हो रहा है, तो जैसे ही एग रिलीज होगा तो जो फीमेल में जो यूट्रस है वो अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है कि यार अभी स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा ना कि वो जो जाइगोट होगा वो आएगा, और मैं अपनी लाइनिंग को पहले से ही थिक कर लेता हूं ताकि वो आएगा, यहां पे आके बैठेगा, यहां पे ग्रो करेगा, है ना। तो जो यूट्रस होता है ना, जैसे ही एग रिलीज होता है यूट्रस अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है। कर लिया भैया, पर उसके साथ स्कैम हो गया भाई,
कि भैया ना स्पर्म आया, ना फर्टिलाइजेशन आया, ना जाइगोट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब कुछ दिनों में, 3-4 दिन में क्या होता है कि वो जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग नीचे गिरने लगती है, शेड होने लगती है। वो लाइनिंग किसकी होती है? ब्लड की होती है, म्यूकस की होती है। वो नीचे गिरने लगती है। कहां से गिरेगी? वजाइना से गिरेगी। और कहां से गिरेगी? उस ही प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या फिर पीरियड्स भी बोला जाता है, राइट। तो दिस इज वेरी कॉमन, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, सब में होता है, लड़कियों में, राइट। तो ये चीज लड़कियों को तो पता ही है, बट मैं लड़कों को बोल रहा हूं कि ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। अगर ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो फिर भाई क्या फायदा, है ना? इतने बड़े हो गए हो तुम, तो पता होना चाहिए। ये बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है और हर मंथ पे होता है। तो अब आप इमेजिन करके देखो, मैं लड़कों को बता रहा हूं कि एक फीमेल का पेन एक बार इमेजिन करना कि एक महीने के 7 दिन, अराउंड 6 से 7 दिन इस टाइम में उनके जाते हैं। यानी इस टाइम पे वो थोड़ा सा इमोशनल अनस्टेबल होते हैं, थोड़ा पेन हो रहा होता है। पेन होगा ना, क्योंकि एक ब्लड एक तरीके से बॉडी से रिमूव हो रहा है। तो वो 7 दिन, तुम हर महीने से 7 दिन अपने हटा लो, समझ रहे हो कितना ज्यादा टाइम होता है ना ये? कितना ज्यादा टाइम होता है ये, राइट। यानी एक साल में अराउंड अराउंड 84 डेज, 84 डेज आप हटा लो, यानी 3 महीने, एक साल के 3 महीने, ठीक है। तो ये मतलब है। एंड इस शायद इस पेन को झेलने का जो वो दिए करेज मिलता है, वो भी फीमेल को ही मिलता है ना? ठीक है। तो यही होता है मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है? अकर्स व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, जब नहीं होता। तो याद रखना, ओवरी रिलीजेस 1 एग ईच मंथ, जिससे क्या होता है, जो यूट्रस होता है थिकन्स इट लाइनिंग, लाइनिंग को मोटा कर लेता है। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट सर्वाइव्स फ्रॉम अबाउट अ डे, यानी वो 1 दिन तक सर्वाइव करता है। अगर एग फर्टिलाइज 1 दिन तक करता है वो सर्वाइव, फिर क्या होता है? एंड यूट्रिंग लाइनिंग इज नो लॉन्गर नीडेड। अगर 1 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो सेकेंड डे उसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड एक्सपेल्ड थ्रू वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड एंड म्यूकस से वो रिलीज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन 2 से 7 दिन का इसमें टाइम लगता है, ठीक है जी, यस। ठीक है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की एज में, और उस प्रोसेस को, मतलब उस एज को हम बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क वो एज है जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। ये चलती कब तक है? अराउंड 50 साल तक चलती है, और फिर उसके बाद एक समय पे आके ये साइकिल रुक जाती है, और वो होता है मीनोपॉज। क्या होता है? मीनोपॉज, यानी एक पॉज लग गया, अब रुक गई है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है जी। मेनार्क, मीनोपॉज, समझ गए? दो चीजें थी, बहुत सिंपल थी। आई होप ये क्लियर होगा, आई होप ये क्लियर होगा। यानी अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी डिटेल बताऊं तो क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर एग फर्टिलाइज हुआ और अगर एग नहीं फर्टिलाइज हुआ तो दोनों में फर्क क्या है? अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? प्लेसेंटा का रोल होगा, प्लेसेंटा का रोल होगा, और फाइनली क्या होगा? फीटस बनेगा। फीटस के बाद बेबी बनेगा, ठीक है। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होगा? वो जो थिक लाइन बनी थी वो नीचे शेड करने लगेगी, यानी क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक एग फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा और नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आपको दोनों सिनेरियो समझ आ चुके होंगे, आई होप। आ गए हैं तो एक बार चैट में पीके लिख के बता दो फटाफट से। आ गए हैं अगर ये पूरे प्रोसेस समझ में, तो एक बार फटाफट से चैट में पीके लिखो, क्वेश्चन देखते हैं इसके। आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। इसमें आपको 1 से लेकर 5 तक की देखो लेवलिंग करनी है, ठीक है। जैसे 5 है वेजाइना, ये बीच वाली जो लेयर होती है सिर्विक्स होती है। ये क्या है? यूट्रस है, ये पूरा का पूरा याद हो गया होगा अब तो। ये क्या है? ओवरी, और ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवीडक्ट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसलिए आजकल डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आते, बट ऐसे लेबलिंग के आते हैं, तो तुम्हें याद होने चाहिए। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ओवरी का फंक्शन क्या है? एग को रिलीज करना। ओविडक्ट का फंक्शन क्या है? इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड यूट्रस का फंक्शन क्या है? यूट्रस का तो बहुत जरूरी फंक्शन है, क्या? कि अपनी लाइनिंग को थिक करता है, और उसके बाद प्लेसेंटा इसी के ऊपर आता है, यानी जो न्यूट्रिशन मिलता है
ग्रोइंग एम्ब्रियो को वो इसी की मदद से ही तो मिलता है। ठीक है, चलो। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा इज, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है प्लेसेंटा के ऊपर, बताओ बताओ जल्दी। फटाफट से देखो, क्या वो इट इज अ डिस्क एम्बेडेड इन अ यूट्रीन वॉल, एक यूट्रीन वॉल में एक डिस्क की टाइप का होता है, मान सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स विलाय ऑन द एम्ब्रियो साइड, यस एम्ब्रियो साइड पे विलाय होता है, अभी बताया। इट हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, नहीं ये नहीं होगा इसका, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो अच्छा खासा होता है, ठीक है। और याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें फिंगर लाइक ऐसी प्रोजेक्शंस क्यों होती हैं, वाई प्लेसेंटा हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसका आंसर वही है सेम जो हम विलाय में देते थे, क्या, बिकॉज इट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, यस। तो वही वही सेम चीज है कि इससे सरफेस एरिया बढ़ता है। What happens when the egg is fertilized? What happens if egg is not fertilized? यही क्वेश्चन में बता रहा था कि अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा और नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, ठीक है। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या है, एक टिश्यू है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। काम क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। पहला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्क शेप का होता है। एम्ब्रियो साइड पे विलाय होते हैं, मैंने बताया था स्ट्रक्चर, और मदर साइड पे ब्लड स्पेसिस होती हैं, ठीक है। स्टेटेड फंक्शन इन द केस ऑफ द प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल, क्या होंगे इसके फंक्शंस, वो तुम्हें पता है, न्यूट्रिशन देना, ऑक्सीजन देना, वेस्ट को यहां से वहां लेके जाना, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्या बच गया भाई, हो गए क्या सारे क्वेश्चन, हो गए क्या सारे क्वेश्चन, कौन सा बच गया? List two preparation shown every month by the uterus in anticipation of the pregnancy in human, यानी अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है बट फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, पहली चेंज, ये जो यूट्रीन वॉल है, ये जो यूट्रस की वॉल है, ये थिक हो जाएगी ना, बताया था ना, एग रिलीज होते क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, एंड उसके अंदर ब्लड की सप्लाई होने लग जाती है, ठीक है। द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड यूट्रीन वॉल इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ब्लड की बहुत ज्यादा सप्लाई उस डायरेक्शन में हो जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के द लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 15 मिनट और लगेंगे बेटा, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ, फिर चैप्टर खत्म। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत जरूरी विषय है, स्पेशली इंडिया के अंदर तो लोगों को बेटा बहुत जानना है कि भैया ऐसी भी कोई चीज होती है, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। लोगों को बहुत जानने की जरूरत है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, दो रीजन है, एक तो भैया पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, कहा जा रही है पॉपुलेशन, दूसरा एक डिसीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, उनको भी तो रोकना है, वो बहुत ज्यादा फैल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उनको भी रोकना है। तो यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इट इज द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल एक्सपेक्ट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। इसके अंदर दो चीजें होती हैं बेसिकली, एक तो एसटीडी से प्रिवेंशन और दूसरा क्या, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम दो चीजें की बात करते हैं, एक तो एसटीडीज और एक पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, ये टॉपिक ना बच्चे छोड़ के जाते हैं, बट आप अगर पीवाई क्यूज में किसी भी साल का पेपर उठाओ, मैं कह रहा हूं किसी भी साल का, अगर तुम्हें एक क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ना दिखाओ तो मुझे बता दे, एक क्वेश्चन हर बार, कितना रिपीट होता है भाई, कितना रिपीट होता है, मतलब ये तो बोनस वाली चीज है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी क्या होते हैं, ये वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इतना तो तुम्हें पता ही है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब एसटीडीज को भी ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया से होते हैं, एक वो होते हैं जो कि वायरस से होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है,
आपको बस नाम याद रखने कि बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, राइट। तो आप बस इतना याद रखना, जैसे एक होता है गोनोरिया, बैक्टीरिया में होता है एक गोनोरिया, नाम याद रखना। दूसरा होता है साइफिल्स, क्या होता है साइफिल्स, याद रखना। ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। बट अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस पे क्या होता है, एक तो एड्स, इसके बारे में तो आई गेस सबको ही पता होगा, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स पता होगा आई गेस, इतना तो पता ही है, ठीक है। और एक होता है वॉट्स। वॉट्स नॉर्मली वैसे वायरल डिसीज है, बट ये एसटीडी तब बनता है व्हेन इट इज ऑन जेनिटल, यानी आपके जेनिटल एरियाज पे होते हैं, यानी आपके सेक्सुअल पार्ट्स के ऊपर अगर वॉट्स होते हैं तब ये एसटीडी के अंदर काउंट होता है। वैसे तो वॉट्स बॉडी पे कहीं पे भी हो सकते हैं, तो वो एसटीडी में काउंट नहीं होता, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप ये समझ आया होगा। एड्स, वॉट्स, वहां क्या है साइफिल्स, और उसके अलावा गोनोरिया, बस इतना याद रखो। बाकी अंदर क्या है, क्या होता है डिसीज में, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें इनसे प्रिवेंट करना है, तो हम यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। मतलब हम नहीं, मतलब लोग यूज करते हैं यार, हम क्यों यूज, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इट इंक्लूड्स टेक्निक लाइक, बहुत सारे प्रोसेस हैं, एक एक के बारे में बात करेंगे। इनसे होता क्या है, देखो इनके ना दो मेथड है, मतलब इससे करना क्या है मुझे, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में क्यों यूज कर रहा हूं। पहली चीज टू प्रिवेंट अनवांटेड चाइल्ड, ठीक है। दूसरा टू मेंटेन फैमिली साइज, यानी ऐसा ना हो कि फैमिली बढ़ती जा रही है, 10 बच्चे हो गए, 20 हो गए, पता ही नहीं चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो एक तो फैमिली साइज, अनवांटेड चाइल्ड को प्रिवेंट करने के लिए, एंड तीसरा टू प्रिवेंट एसटीडीज, ये तीन ऑब्जेक्टिव है मेरे, राइट। ये तीन ऑब्जेक्टिव है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है, वो मेथड जिनसे कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकती है। चार मेथड है मेरे पास, चार मेथड। पहला मेथड और सबसे बेस्ट मेथड मैकेनिकल बैरियर मेथड, यानी या तो मैकेनिकल मेथड बोलो, बैरियर मेथड। अब बेस्ट मैं बोल रहा हूं बेस्ट इसलिए नहीं है बेस्ट, ये एक्चुअली में बेस्ट, भैया आप क्यों बोल रहे हो बेस्ट, अरे एक्चुअली में बेस्ट है, क्यों, क्योंकि इकलौता ऐसा मेथड है जो कि दोनों को बचाता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट होगी, एसटीडी से भी बचाता है, यस, एसटीडी से भी बचाता है, उससे दोनों से बचा रहा है ये, तो यानी दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट मेथड। अब बैरियर मेथड में क्या है, ऐसे समझो कि एक सड़क में तुम जा रहे थे, और अगर सड़क को सामने बैरियर लगा दोगे तो क्या तुम्हारी गाड़ी आगे जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, ये सेम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर दोनों में आते हैं, कॉन्डम्स का यूज लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म जा रहा होता है वो वहीं रुक जाता है, बैरियर आ गया। अब इतना तो तुम होशियार हो, तुम्हें पता सब है, तो मैं क्या बोलूं, ये आप देख सकते हो, इवन मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स दोनों आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली प्रिवेंशन हो जाता है दोनों का, ठीक है। तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल या फिर बैरियर मेथड। इसमें क्या आता है, याद रखेंगे, प्रिवेंट द स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम मीटिंग, दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंट ऑफ एसटीडीज, यानी एसटीडीज से भी प्रिवेंट करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो पहला मेथड था बैरियर। अब आता है दूसरा, जो कि एक केमिकल मेथड, ठीक है। हाँ हाँ, मानेगा, मानेगा बेटा आर्यन, आर्यन बेटा मान जा, मान जा। हाँ, अगला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, ये मेनली फीमेल्स को कुछ पिल्स दी जाती हैं, उन पिल्स से क्या होता है, उनके हार्मोन में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो जो उनका एग रिलीज होने वाला था वो एग रुक जाता है। तो उससे क्या होता है, चेस्ट फॉर्म अंदर चला भी गया हो लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स सच एज ओरल और वेजाइनल पिल्स प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, यानी एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा, ओव्यूलेशन से क्या कर देगा, ये प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। आफ्टर सर्विकल म्यूकस और चेंज द यूट्रिन लाइनिंग, या तो कुछ कुछ पिल्स ऐसी भी होती हैं जो कि यूट्रिन की लाइनिंग को चेंज कर देता है ताकि जो जाइगोट था वो मर जाए, ठीक है। तो एक केमिकल मेथड होता है, लेकिन दिस इज नॉट सजेस्टेड, डॉक्टर भी नहीं करते, मैं भी तुम्हें मना कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब भी फीमेल इनको कंज्यूम करती है हार्मोनल चेंज होते हैं, बॉडी में बहुत डिसबैलेंस आता है, यानी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। सो दे हैव साइड इफेक्ट्स एंड डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडीज, यानी एक तो साइड इफेक्ट, और भैया एसटीडी से भी प्रिवेंट नहीं कर रहा, तो बहुत ही वाहियात मेथड है, ठीक है जी। अगला आता है आईयूसीडी, अरे आईयूसीडी, आयुषी नहीं बोला, आईयूसीडी हाँ, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये क्या होते हैं, इसके अंदर एक एग्जांपल देते हैं, कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है, ये
फीमेल के वेजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है ना भैया, डॉक्टर प्लेस करते हैं, मेरी तरफ मत देखो, मैं थोड़ी ना प्लेस कर रहा हूं, देखो ऐसे प्लेस किया जाता है, ये टी शेप का होता है, दिख रहा होगा तुम्हें, ऐसे टी होता है। अब क्या होता है, अगर बाई चांस स्पर्म सेल खुशी खुशी से आया भी, तो वो यहीं रुक जाएगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा, और अगर वो आगे नहीं जा पाएगा, क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो बस यही होता है आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो क्या होता है, दीज आर दी स्मॉल टी शेप डिवाइसेस दैट आर प्लांटेड इन यूट्रस। दीज आर ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉपर और एक होता है हार्मोनल आईयूसीडी। ये आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझो कि स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने से पहले ही रोक लेता है। ठीक है, बस आप इतना याद रखो, इट प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द फेलोपियन ट्यूब, बस बस। ठीक है, हार्मोनल आईयूसीडी आपके पास नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्या समझ आया? इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब आता है सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस मेथड भैया, इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है? सर्जिकल मेथड में लड़कों की पहले बात बताता हूं, क्या होता है बेटा, देखो ये जो वास डेफरन था, इस वास डेफरन को काट देते हैं, काट के बांध देते हैं, बांध दिया दोनों तरफ से। अब अगर अगर स्पर्म यहां से आया भी, तो वो यहीं रुक जाएगा, आगे आ ही नहीं पाएगा, आगे आ ही नहीं पाएगा। जो स्पर्म ही आगे नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो मेल के अंदर इसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्यों? क्योंकि हम वास डिफरेंट को कट कर रहे हैं, वेसेक्टोमी। ठीक है, बहुत डेंजरस है, नसबंदी। हम मालूम है ना तुमको, सब मालूम है, बताओ समझे? वेसेक्टोमी में हमने क्या करा, वास डिफरेंट को कट करा, ट्राई कर दिया, अब आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, आगे नहीं जा, भैया जब स्पर्म ही यार रुक गया तो फिर बाहर कैसे आएगा? तो भाई वही तो चाहिए, स्पर्म नहीं आना चाहिए ना यार तुम। ठीक है, तो तुम समझ गए होगे किसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस इज कट एंड एंड्स आर जॉइंट। अब फीमेल में भी होता है, लड़कियां सावधान, उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है, इसमें जो फेलोपियन ट्यूब थी इसको कट करके बांध देते हैं, तो अगर स्पर्म आता भी है तो वो यहीं रुक जाता है, क्योंकि आगे जा ही नहीं सकता, आगे जा ही नहीं सकता स्पर्म, है ना। तो इससे क्या होता है, बोलो इससे क्या होता है भाई? इससे प्रोटेक्शन हो जाती है, किसकी? किसकी? प्रेगनेंसी की। बट मैंने आपको 4 मेथड बताए, चारों में से सिर्फ एक ही मेथड था जिससे कि एसटीडी प्रिवेंट होता है। तीनों मेथड जो बताए, चाहे ट्यूब, ये सर्जिकल मेथड क्यों ना हो, इससे भी एसटीडी प्रिवेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड टू एंड्स आर सील्ड। ठीक है, दोनों को सील्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी का। आई होप ये क्लियर हुआ। याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है विच इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आंख बंद करके, नहीं नहीं आंख खोल के लिख के आना, बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर, बेटा कॉन्डम मेथड पेपर में ये लिख के आएगा, पागल वागल हो गया है, खुद भी पिटेगा मुझे पिटवाएगा। बैरियर मेथड होता है, उसके अंदर लिखना होता है, वो बड़ा बड़ा लिख के आएगा, ये पागल हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्जिकल मेथड। तो 4 मेथड, आई होप आपको चारों मेथड क्लियर हो गए होंगे। पहला मेथड बैरियर मेथड, दूसरा मेथड बोलो क्या, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड, तीसरा क्या, आईयूसीडी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, चौथा मेरे साथ बोलो सर्जिकल मेथड, जिसके अंदर वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास को अंत करते हैं। अब तो अपन वैसे भी अगले वीक मिलेंगे, राइट? अगले वीक मिलना होगा अपना अब तो। बताओ, बहुत बढ़िया। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई कॉन्डम्स यूज रिड्यूस द रिस्क ऑफ एसटीडी? ये एसटीडी होगा। ठीक है, कौन सा होता है? तो देखो उससे होता क्या है ना, इट ब्लॉक्स एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड म्यूकसल कॉन्टैक्ट। इसका आंसर आना है 2, क्योंकि इससे एक्चुअली क्या हो रहा है, बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तो हो ही नहीं सकता डिसीज बिना बॉडी कॉन्टैक्ट के। देखते हैं, हेपेटाइटिस बी स्प्रेड मोर इजीली देन एचआईवी थ्रू शेयर्ड नीडल्स। Hepatitis B virus survives for a longer time outside the human body than HIV। एक स्टेटमेंट है, एक रीजन है। देखो हेपेटाइटिस वैसे एक वायरल डिसीज होता है, राइट? एक वायरल डिसीज होता है,
बताओ क्या लगता है? क्या लगता है? हाँ एकदम सही है। जिन वैसे इनके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस जो होता है, यस वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, ये याद रखना, ठीक है। वो इससे बहुत जल्दी ही होता है। तो पहला आपका, हाँ जिन जिन बोल रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है, हेपेटाइटिस बी स्प्रेड मोर इजीली, बहुत इजीली स्प्रेड होता है। रीजन क्या है? बिकॉज हेपेटाइटिस बी वायरस सर्वाइव फॉर द लॉन्गर टाइम। यस, यस, ये रीजन भी सही है। हाँ, वो लॉन्गर टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है, तो ये इसका रीजन है। आंसर आएगा ए, ठीक है, आंसर आएगा ए। चलो, लिस्ट एनी थ्री टेक्निक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमन। ये तो आप बता सकते हो यार। और इनमें से कौन सा एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कि मेल नहीं यूज कर सकते, तो वो होता है केमिकल मेथड। कौन सा? केमिकल मेथड, है ना। वो जो पिल्स वाला मेथड था वो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेम द पार्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी इज प्लेस्ड। कॉपर टी कहां प्लेस किया जाता था? यूट्रस के अंदर, ठीक है। विच इज ब्लॉक टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ एग। ट्यूबेक्टोमी में किसको ब्लॉक किया जाता था? किसको? फेलोपियन ट्यूब को। वेयर फॉर्मेशन ऑफ द ग्रीन सेल एज ओवा टेक प्लेस। ओवा कहां बनते हैं? वो जो ओवरी होती है ना, ओवरी, उसके अंदर एग बनता है, तो वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओवरी। फ्रॉम वेयर एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? यूट्रस की लाइनिंग, स्पेसिफिकली प्लेसेंटा, ठीक है। चलो, a woman using copper tea experience slightly heavier bleeding. Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ होगा? Copper destroys menstrual cycle, IUCD, mild inflammation of the uterus. Copper reduces blood pressure, uterus become thin. क्या लगता है आपको? बताओ, फटाफट से बता दो बेटा। हाँ कर तो रहा हूं, क्लास खत्म। तुम्हें क्लास खत्म करने की इतनी वो क्या होती है? क्लास खत्म करने की तुम्हें इतनी जल्दी क्या होती है? इतनी जल्दी तुम क्लास खत्म करने के पीछे क्यों पड़े रहते हो बेटा? हाँ, इसका आंसर बी आएगा बेटा। एक्चुअली होता क्या है, आईयूसीडी कॉजेज माइल्ड इन्फ्लेमेशन। जब उसको पुट किया जाता है तो उससे इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते केस बेस वाले। एक बहुत बड़ा सा केस दे रखा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? लिस्ट टू कॉमन साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉय एंड गर्ल। यानी एक लड़का या लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो गया, साइन बताओ। प्यूबर्टी के चेंजेस लिखने थे, ठीक है। ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फ्यूटिसाइड। अब ये वो वाला क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते जैसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं कि फीमेल बेबीज को किल किया जाता आ रहा है, अब तो कम हो गया बट पहले किया जाता था। तो उस मतलब उसका रिजल्ट क्या है? उस व्हाट इज द रिजल्ट? सोचो क्या होगा? फीमेल पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी और मेल पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, वो रिजल्ट। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। हार्मोनल बैलेंस कौन सा करता था? वो जो केमिकल मेथड होता था, जैसे आई पिल्स, पिल्स आती हैं कुछ, एक स्पेसिफिक एग्जांपल है आई पिल्स। वो राइट टू फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या डिटरमाइन करेगा? कौन से दो फैक्टर होंगे बेटा? तो पहला है बर्थ रेट और एक है डेथ रेट। ये दोनों डिटरमाइन करते हैं, राइट। ये दोनों डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ओके जी, यस दोस्तों, तो फाइनली हम सबका प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है यार, अपना एक चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले वीक कौन सा चैप्टर पढ़ना है बेटा? पता है, जब क्लास 10th का तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तो एक तो न्यूज चैनल वालों की अलग आदत है, ये स्टोरीज कवर करेंगे कि ये एक गांव का लड़का जो कि बिना बिजली के पढ़ लिया करता था, ये एक गांव का लड़का जो कि चिंगारी से पढ़ लिया करता था, ये एक गांव का लड़का जब इसके घर में शॉर्ट सर्किट होता था उससे पढ़ लिया करता था। है ना, ऐसी ऐसी स्टोरीज आएगी, है ना। तो तुम्हारी भी एक स्टोरी होनी चाहिए कि तुमने हार्डवर्क करा और तुमने मेहनत करा और तुम्हारे बेस्ट रिजल्ट आया, तुमने फोड़ दिया। आई वॉन्ट कि मेरे हर एक स्टूडेंट का वो रिजल्ट आए, ठीक है। अगला चैप्टर मोस्टली हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे जितना मुझे आइडिया है। इलेक्ट्रिसिटी कर देते हैं भाई पहले, ठीक है। चलो, ऑन दिस नोट जाओ, अब खाना वाना खाऊं, मैं भी खाना वाना खा लूं। अभी तो कहां खाना खा पाऊंगा यार। चलो
मिलते हैं, सी यू। याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। ठीक है, यस यस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे, डन डन डन। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। आई होप आपका अभी तक का अभय बैच की जर्नी अच्छी जा रही होगी, आगे भी इससे बहुत प्यारी जाएगी। बस तुम बने रहो, मेहनत करते रहो, डेली चैप्टर्स पढ़ो, डिटेल में जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो। एनवाईक्यूज प्लीज, एनवाईक्यूज सॉल्व करो, प्लीज एनवाईक्यूज सॉल्व करो। एनवाईक्यूज इसका अपलोड हो जाएगा या तो हो चुका होगा, देख लेना। एनवाईक्यूज अपलोड करो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और टेस्ट होता रहता है, शायद कल संडे है, कल संडे है ना, हाँ, तो कल तुम्हें टेस्ट मिलेगा। टेस्ट होते रहते हैं, साइंस के तुम सेक्शन में जाओगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, तो एमसीक्यू टेस्ट तुम अपने प्रैक्टिस